सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी 1 साल पे बाहर आई है। शायद ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला होगा। स्वर्ग से सुंदर इसमें स्वर्ग क्या बखान करेगा। 1 साल पे आता है संत समागम। ये संत समागम पूरे विश्व के महापुरुष यहाँ आते हैं और सब लोग जो है अपने अपने अनुभव को यहाँ पर प्रकट करते हैं। कितना सुंदर माहौल है। कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। अपने सद्गुरु के सिखलाए हुए गुण को यहाँ कदम से कदम मिला करके उसे एहसास करते हैं कि सद्गुरु ने जो सिखाया है आज विश्व भर के महापुरुष अपने इस लीला को, ये कर्म को यहाँ पहचान करते हैं। कैसे एक साथ बैठ करके लंगर करते हैं। कोई नहीं कहता कि ये किस बिरादरी का है, किस गांव से आया है, इसको ये पसंद नहीं है, इसे कुछ और खाना चाहिए, ये हमें पसंद नहीं है। सब लोग पसंद नापसंद का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं है। एक साथ एक चाट पे सोते हैं, एक चाट पे खाते हैं, एक स्थान एक घाट पे पानी पीते हैं, एक ही साथ बैठ करके परमात्मा का यशगान करते हैं। यानी कि हर एक कार्य जो संसार में होता है सब एक साथ करते हैं। यहाँ कोई दीवार नहीं होता। कोई नहीं कहता कि मेरा घर का दरवाज़ा किस साइड रहेगा। यहाँ कोई दीवार नहीं, दरवाज़ा नहीं, सब तरफ दरवाज़ा है। हर दिशा में दरवाज़ा है। कहीं से निकलता है, किसी दिशा में घूमता है, किसी दिशा की तरफ अपना मुख करके सोता है। ये नहीं कहता कि ये दिशा ठीक नहीं, ये दिशा ठीक है, इस दिशा में बैठकर नहीं खाएंगे, ये दिशा ठीक है। इनके लिए हर एक दिशा, यहाँ कोई दिशा उषा नहीं है। ये वो जगह है जिसका स्वर्ग क्या बखान करेगा। सत्संग जी, सच तो ये है कि मानव को यहीं पे वो प्रेरणा मिलता है जो कहीं भी रह करके जी सकता है। अपना ये जीवन सहज भाव से इसका गुजारा कर सकता है। चाहे परिवार में रह करके, चाहे बाजार में रह करके, कहीं भी इतनी सहज भाव से सद्गुरु जो है पूरे विश्व के महापुरुषों को बैठा करके हर मानव को एक साथ बैठा करके शिक्षा दीक्षा दे रही हैं। एक ही ज्ञान, एक ही साथ सबको, ऐसा नहीं किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसा नहीं, सबको एक समान। अब ये देखना है कि कौन सा घड़ी में किसका पात्र उल्टा है, किसका सीधा है। ये जो घड़ा रूपी मन है ना, किसका उल्टा है किसका सीधा है। उल्टा मतलब सत्संग में तो बैठे हैं, सद्गुरु ज्ञान तो दे रहा है, ये तो अमृत का वर्षा कर रहा है। ज्ञान रूपी अमृत हर समय बरस रहा है। पर अगर उस वक्त मेरे
मन का घड़ा अगर उल्टा हो गया, यानी कि संसार की तरफ चला गया, घर की तरफ चला गया, परिवार की तरफ चला गया, तो सत्संग जी ये अमृत का एक बूंद भी नहीं जाएगा घड़ा में, क्योंकि ये मन रूपी घड़ा उल्टा हो गया है। और सत्संग जी जो ये समागम में आकर के इन सबसे परे होता है, उसका मन का घड़ा सीधा होता है, मुंह खुला होता है, और सारे अमृत का जो वर्षा होती है सारे उस घड़े में भर जाता है। यहाँ से वो निहाल हो करके, इस समागम स्थल से निहाल हो करके हंसते मुस्कुराते, मानो ये अभी अभी अलग दुनिया से आए हैं, या इनका अभी अभी जन्म हुआ है, इनके अंदर सब कुछ नया नया है, विचार, सोच, समझ, इनके सारे मन के जो विकार सब खत्म हो जाता है। आँख नाक नक्शा तो सब वही होता है, पर मन की आवरण जो चढ़ा होता है संसार का, ये सब उतर जाता है और ये एक रस में घुले होते हैं। जैसे रस में घुला हुआ मिठाई है, अगर चीनी के सिरे में नहीं होता तो वो मीठा नहीं होता। चाहे मैदे का हो या छेने का हो या जो भी हो, इसका मिठास तो केवल शक्कर ही है। इसी से इसके रग रग में मिठास भर जाता है। ये पूरे मिठास से भरपूर होते हैं। चाहे आप मिठाई को थोड़ा खाओ या पूरा, मिठास तो भरपूर मिलेगा। कहीं इसमें ऐसा नहीं है कि किसी मिठाई के कोने में मिठास कम है, क्योंकि मिठास घुला हुआ है इसमें, इसकी मात्रा पूर्ण है। इसी प्रकार मानव इस अमृत की वर्षा से इस तरह से घुल जाता है कि इनके इंद्रियों से केवल ये आंखें जो है ना, सत्य को ही देखती हैं, सत्य का ही परख करती हैं। ऐसा प्रभाव पड़ता है इस स्थान का। ये मुख जो है ना, केवल सत्य को ही बरतता है, सत्य को ही बकता है, सत्य ही सब में बांटता है। ये सत्य सुनाने में ही इनको रस मिल रहा है, मिठास, स्वाद आ रहा है। यहाँ अब कोई असत्य नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई निंदा चुगली नहीं। ये बिल्कुल सत्य से पूर्ण है, ऐसी स्थिति बन जाती है। इनकी कान को केवल अब सच्चाई ही अच्छी लग रही है, सच्चाई को ही ये ग्रहण कर रहे हैं। ये हाथ जो है सब तरफ केवल सेवा के लिए ही, परहित के लिए उठता है। ये ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये हाथ हर समय सेवा के लिए सबके आगे झुक जाती है। ये दोनों हाथ जोड़ करके हर समय विनम्र हो करके प्यार से सबके आगे झुका हुआ होता है। ये सर जो है ना, जो इसमें अहंकार भरा है, कहते हैं इस दिमाग में गोबर गुजर गया है, पर आज यही दिमाग, यही सर जो है सबके सामने मानो कटा हुआ है, झुका हुआ है। ये बिल्कुल झुका हुआ है। ये यहाँ सीना तान कर नहीं,
सीना चौड़ा नहीं, क्योंकि औकात की पता चल चुका है। इनको यहाँ औकात की पहचान हो चुकी है। ये बिल्कुल झुके हुए हैं। सत्संग है जी, ये सतगुरु कोई साधारण पुरुष नहीं, ये सत्य पुरुष तत्वदर्शी सतगुरु, ये परमात्मा के तत्व रूप से सबको बोध करा रहे हैं। अपने स्वयं की, बाबा जी अक्सर विचार में कहा करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन। जिसे पहचान हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जीवन तो जो है सो है, इनका संस्कार व्यवहार अब बिल्कुल हर समय निखरा हुआ, इसमें से सुगंध ही, अब गंध नहीं सुगंध निकलता है, सुगंधित हो जाता है। इनके बाणी में मिठास, कड़वाहट नहीं। जो महापुरुष कहते हैं ना, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। बस वही भाव भरा होता है। ये आपा खो बैठे, ये सबको केवल शीतल ही बाणी बोलते हैं, सब यहाँ शीतल हो जाते हैं। सबके एक एक शब्द से सबके अंतर आत्मा को ठंडक मिलती है। सब शीतल हैं, सब स्वतंत्र हैं, मानो यहाँ आज़ादी ही आज़ादी है। ये कैसा है समागम, संत समागम, समागम। यहाँ कोई गम नहीं, ये बिल्कुल हर तरफ प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये इतने करोड़ों की संख्या में आनंद कैसे मिल जाता, हर जगह आनंद, कहीं टकरार नहीं, कहीं रुसवाई नहीं, कहीं कोई बैर नहीं। ये सब अपने ही अपने क्यों नज़र आते हैं, ये सब तरफ केवल अपने ही अपने हैं। सब तरफ प्यार ही प्यार मिलता है, सेवा ही सेवा होता है। अगर एक गिलास पानी की भी मदद करनी होती है तो कई हाथ सामने आ जाते हैं, पानी पी लो महाराज, प्रसाद कर लो महाराज। कोई प्रसाद कराने में हाजिर है, कोई पानी पिलाने में हाजिर है, कोई शौच के समय पानी लेकर खड़ा है। हर जगह सेवा, कितना प्यार, कितना सेवा, कितना आनंद। सत्संग जी, ये जीवन अब पता चलता है कि कितना आनंद आता है। अगर यही जो है हाव भाव हर समय बना हो, इसीलिए तो सतगुरु सिखा रहे हैं कि ये आपका व्यवहार, संस्कार आपके अंतिम सांसों तक रहे। हर समय आपका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाएगा। ऐसा संतों में भाव आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबके अंदर यही भाव भर रही हैं कि सब आज़ाद हो जाए। ये आज़ाद हो कर के भी फिर भी जैसे एक उड़ने वाला पंछी है और पिंजड़े में कोई कैद करके रख दे तो उड़ नहीं सकता। पंख है, उसे पता भी है कि मैं उड़ने वाला हूँ, पंख भी है पर कैद है। इसी प्रकार इस संसार में, माया नगरी में हर मानव कैद है। ये ईश्वर का अंश होकर के भी अपनी पहचान के बगैर इस माया नगरी में, माया में जकड़ा हुआ है। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसे आज़ाद कर रही हैं। ये बता रही हैं कि तू फंसा हुआ क्यों है, तू इसे क्यों पकड़ कर रखा है।
कुछ है ही नहीं। तू स्वयं अपनी पहचान कर, ये सब कुछ जो है तू ही तू है। कहते हैं जो कुछ भी है तू ही तू है, रचना खूब रचाई है। ये सब कुछ तू ही तू है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये महापुरुषों का कथन गलत नहीं है, पर हमने कभी इसे विचार नहीं किया। आज सद्गुरु माता कोई अलग से पढ़ाई नहीं पढ़ा रही हैं, यही तो विचार करके, विचार से ही विचार करने को कहती हैं, समझने को कहती हैं। जो समझा, जो विचार किया, वो अपने जीवन को संवार लिया। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।